Watch awesome shows and videos every week on TVF Play app and website. Because it's not on TV, it's on TVF. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं और ना ही 8-10 की जमात में बैठकर बकैती करता हूँ। मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, टेलीपैथी है। मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए महंगा बल्ला नहीं, ये घरेलू मुगरिया है। मेरे दांत कमज़ोर हैं, चना और अंग्रेजी दोनों नहीं चबा सकते, क्योंकि जिन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाने के वादे किए थे मुझसे हिंदी सीखकर भाग गए। जी तो किया कि उन्हें जहरीली मुलेठी खिलाकर जान से मार दूं, लेकिन अपने आप को वॉइस ऑफ इंडिया कहने वाले पत्रकार इस देश की नज़र से पहले ही नदारद हो गए। इसीलिए अब मैं राजा रवीश कुमार इस प्राइम टाइम के जगत का अकेला वारिस हूं। अब पत्रकारिता की दुनिया में नया उजाला होगा, लेकिन आपके टीवी के सेटों पे केवल अंधेरा। आगे की रिपोर्ट घनघोर अंधेरे में। अंधेरा हो रहा है जिस तरह से इस देश। ये क्या बकवास चल रहा है? क्या बकवास चल रहा है? एलईडी टीवी को रेडियो बना के रख दिया इस आदमी ने। वी कांट लेट दिस मैन फूल द एंटायर नेशन यार। इट्स आवर जॉब। हमारे सारे कॉमेडिएटर्स, बिग बॉस, नच बलिए, कॉमेडी नाइट विद कपिल, सब डरते थे हमसे यार। और आज ये यूपी बोर्ड वाले पत्रकार आके हमसे ज्यादा टीआरपी लेके आ रहे हैं। एंड व्हाट द फक डज पत्रकार इवन मीन? सर शायद पोस्टमैन। शट अप एंड रंजीत। और तुम्हें मैंने हायर किया था ताकि तुम प्राइम टाइम पे अर्नब की तरह लोगों को नॉनस्टॉप अक्यूज कर सको। और हो क्या रहा है? तुम्हारे डिबेट पे आके पैनलिस्ट 2-2 घंटे के टेड टॉक देके जा रहे हैं। सर इसके लास्ट 6 डिबेट तो अनबाइस्ड थे और 2 का तो कंक्लूजन भी निकला है। व्हाट? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सर गिड़ गिड़गिड़ाना बंद करो। सॉरी सर पैर छोड़ो मेरा। छोड़ो मेरा पैर। प्लीज सर सॉरी छोड़ो मेरा पैर। पैर सॉरी सर सर वन लास्ट चांस सर। पैनल में आग लगा दूंगा सर। वन लास्ट चांस सर। अच्छा, लास्ट चांस। तो मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो एंड यू कैन कीप योर जॉब। ये शो किसका है? दिस इज हुज शो? दिस इज योर शो सर, योर शो। गेट आउट। सर 2 छोटी गाड़ियां हैं सर, ईएमआई भरना है सर। एक टाइम था जब हमारे डिबेट्स की आवाज मंगलयान तक पहुंचती थी। नासा ने तो इसरो को खरी खोटी भी सुना दी थी। और आज फुल वॉल्यूम पर डिबेट करो तो स्पीकोमीटर तक डिटेक्ट नहीं कर पाता। कहाँ चला गया तू? अब 1.5 साल से तेरी दहाड़ नहीं सुनी। कम से कम अपना नोटिस पीरियड तो सर्व करके जाता। Where are you, God damn it? Give us some sign that you're still out there. हेलो। व्हाट? नहीं। ओ माय वाहिगुरु। सर यू नीड टू सी दिस। What? जबोंग पे इतने हेवी डिस्काउंट्स? सर वो तो है, पर आप ये देखिए। सर हर रोज रात 9 से 10 बजे के बीच दूरदर्शन के ऑफिस में 4 लाख मिलियन डेसिबल की आवाज रजिस्टर होती है। नहीं, पर दूरदर्शन वाले तो 5 बजे ही ताला के घर चले जाते हैं ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाड़ा पूरा करने के लिए रात को अपनी ऑफिस किसी फैक्ट्री को दे जाते हैं? नहीं रंजीत, नहीं। आज तक वो फैक्ट्री बनी नहीं जो 4 लाख मिलियन डेसिबल की आवाज जनरेट कर सके।
This is surely the voice of our nation. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। सर ये वो नहीं है सर, इनफैक्ट ये कोई कृषि दर्शन के बाबा लग रहे हैं सर। लगता है मेरे सूत्रों ने फिर से हक दिया, हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं इंटनजीत, इस सांडे की तेल की खुशबू तो मैं बंद आंख से ही पहचान सकता हूँ। अर्नब, तू यहाँ आखिर क्या कमी रह गई थी देश के प्यार में? वो तेरा इम्पोस्टर पीएम का इंटरव्यू लेके बैठा है और तू फिल्म स्टार से ही सेटिस्फाई हो गया? पर सर इन्होंने केजरीवाल का इंटरव्यू भी तो लिया था। अच्छा ठीक है, फिल्म स्टार्स और फिल्म क्रिटिक्स से सेटिस्फाई हो गए? अर्नब, जो आदमी नेशनल टीवी पे इंटरनेशनल्स को एक्सपोज करता है वो आज यहाँ डीडी नेशनल के ऑफिस में छुपा बैठा है। टाइम्स वाओ की टीआरपी 4 डेसिमल तक गिर गई और तू यहाँ बैठ के कार्टून बना रहा है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। This is my idol, भगत सिंह। सर ये भगत सिंह नहीं है तो अजय शट अप इंटनजीत। अरे अर्नब, ऐसे रेवोल्यूशन की तस्वीर मार से कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा। उसके लिए प्राइम टाइम पे आके बकचोदी करनी पड़ेगी। हाँ जी सर। सर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड्स इट्स ग्रेटेस्ट एंकर बैक। No, that's not true. क्या बात कर रहे हो सर? यू आर द ग्रेटेस्ट एंकर इन द वर्ल्ड। I know that, but India is not the greatest country in the world anymore. अरे यार, ज़ूम टी वाले कहाँ से आ गए? इनको निकालो बाहर। वो देखो क्लीवेज, भागो। और तू कहाँ भाग रहा है? सर आई थॉट समबडी सेड क्लीवेज। नहीं। एंड सर व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री एनीमोर? You think India is the greatest country in the world? Why? Because we have a 2,000-year-old culture. China has a 2,000-year-old culture. Egypt has culture. Rome, Greece, Japan, Congo, Kerala, Mizoram has culture. And you, unpaid internjit, if you ever become rich accidentally, by any chance, you'll have to go all the way to Switzerland just to deposit your black money. Because in India, we don't even have a reserve for our own black money. We are 20th in corruption, 57th in number of American Idol winners, 3rd in coming, 4th in most of the surveys, and even alphabetically, we are 91st! Behind Bangladesh and Bhutan. Bhutan, for Christ's sake! Anti-national agencies like ISRO are trafficking Indians to space at fares cheaper than autos. मीटर से जा रहे हो क्या? Every year we have IPL, but India आज तक फाइनल में भी नहीं पहुंचा. So when you say India is the greatest country in the world, you are the worst period, journalist period, ever period, smiley face period. But we sure used to be. There was a time we invented the number 0, but after that we became overconfident. Until date, despite having so many mathematicians, we haven't invented one single number. There was a time when we did not let Pakistan into Kargil. And now Pakistanis are coming to Mumbai, walking in our films and kissing our Bahubetis. अगर इंडिया की जगह ऑफिशियल नेम भारत होता तो अल्फाबेटिकली भूटान से तो ऊपर आते ना. Duh! Once upon a time, we made fun of all religions equally. Amar, Akbar, Anthony, तीनों चूतिए थे. But today, one Snapchat video comes out
And even Vinod calmly takes offense. सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर एक छोटी सी स्नैपचैट वीडियो से ऑफेंड होकर इतने सारे लोग मोर्चा लेके सड़क पर उतर आए हैं, तो सर इमेजिन जब फ्लड आएगा, जब स्कैम्स होंगे या अकाल पड़ा होगा और फार्मर सुसाइड कर रहे होंगे, सर तब तो पूरा पार्लियामेंट सड़कों पे उतर आएगा। सर आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम यू शुड मेक अ कमबैक। सर द स्टूडियो चेयर अवेट्स यू। सर आई थिंक इट्स द टाइम दैट वी शुड मेक इंडिया ग्रेट अगेन। Shut up, Indanji. Sit down. I'm retired now. TRP, success, chicks, and loud noises do not interest me anymore. Why do you think I am this Doordarshan ka outhouse? Mr. Vice President, no matter what you have to offer to me, I'm not going back to that studio ever again. वो सब तो ठीक है अर्नब, लेकिन नाविका ने स्टूडियो में गर्मा गर्म जलेबियां बनाई हैं। जलेबी? तो क्या तय किया तुमने? जाना तो है, लेकिन प्राइम टाइम में रबीश की उतारने के बाद। चलो बेटा रंजीत। अर्नब 8:55 हो गए। इट्स टाइम टू गेट रेडी। For our English viewers, I am back. And for our Hindi viewers, I am pitching. Rubbish! Liberals, you can suck my right cock. And conservatives, suck my moderate pussy. This season come. Let's make India great again. Great again. Great again. Hi guys! Hello guys, I'm Joe Pesci. I'm Viggo Mortensen. And I'm Rosamund Pike, wearing these cool sunglasses from Jabong. Guys, as you must have guessed, that Barely Speaking with Arnab Dutiya is back with a bang. And the first episode goes live on the 24th of July. And to watch the episodes first, download TVF Play app and log into our website. And by the way, first episode के जो guest हैं वो बहुत special guest हैं. और आप भी अपने एंटिसिपेशन बढ़ा सकते हैं. यू कैन शेयर इन कमेंट्स एंड टेल योर फ्रेंड्स कि कोई बहुत महान गेस्ट आ रहे हैं फर्स्ट एपिसोड में विद अरनब. मुझे पता है बट मैं बता नहीं सकता. मम्मी को बता दो. और else I'll have to die. हाँ मम्मी, आपको पता है कौन आ रही है इस बार? नहीं, मैं बताती हूँ आपको इस बार आ रही है